वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरि फ़दाइलिहिम व मसाइलिहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु। क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंत हुर्रुन फ़िद दुनिया व सईदुन फ़िल आख़िरह सल्लल्लाहु। निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ारीन किराम, आज हम इस वक्त जिस हरम मुतहर में मौजूद हैं, ये वो हुर है जिसने गुनाहगार को तौबा के ढंग सिखाए। ये वो हुर है जिसने गुनाहगार को तौबा का तरीका बताया। अगर सुबह आशूर हुर की तौबा कबूल न होती तो शायद क़यामत के दिन कोई गुनाहगार बख्शा न जाता। हुर ने तौबा का दर्स दिया, तौबा का रास्ता बनाया हर आने वाले गुनाहगार के लिए कि अगर गुनाह हो भी जाए तो परेशान न होना, हुसैन की दहलीज पे आना। खता के पुतला है ना इंसान, हो गई खता परेशान न हो, अल्लाह ने हुसैन जैसा शाफी रखा है। इतना बड़ा गुनहगार हो जाए, हुसैन के दर पे आकर अपनी पेशानी को रख और कह दे हुसैन मुझे अल्लाह से माफ़ी दिला दे, तो फिर हुसैन फ़कत माफ़ी ही नहीं दिलाते, फिर फरमाते हुए नजर आते हैं अंत हुर्रुन फ़िद दुनिया व सईदुन फ़िल आख़िरह। आने वाले तो आम नहीं है, दुनिया में आज़ाद है, आखिरत में सआदतमंद है। 5 बड़े जुर्म किए थे हुर ने। इल्ज़ाम नहीं था, मुजरिम था, मुल्ज़िम नहीं था, मुजरिम था। हाथों को बांधकर सर को झुकाकर चलता हुआ हुसैन के पास पहुंचा। हुसैन के कदमों पे अपने सर को रख के कहा क्या मुझ जैसे की माफ़ी हो सकती है? करीम इब्न करीम ने रहमतुल लिल आलमीन नबी के रहीम और करीम नवासे ने कहा अपना सर तो उठा मैं देखूं तो आया कौन है। हुसैन जानते थे कौन आया है, इसलिए हुक्म दिया ताकि हुर सर को उठाए, इसकी आंखों में जो शर्मिंदगी है वो ख़त्म हो जाए। और ने सर को उठाया, हुक्म दिया हुसैन इब्न अब्बास इसे सीने से लगाओ, मेरा भाई हुर है। हाथों को बांध कर हुसैन के दर पे आओ तो सही। फिर हुसैन फ़कत माफ़ी नहीं करते बल्कि अपना भाई बना के बुलाते। हुसैन बड़े करीम हैं। कौन से बड़े जुर्म थे जो हुर ने किए थे? सबसे पहला जुर्म मकाम ज़ी हसन पे हुसैन की सवारी की लजाम में हाथ डाला। दूसरा जुर्म 28 रजब मदीना से लेकर 25 ज़िलहज्जा मकाम ज़ी हसन तक, उससे पहले किसी ने जनाब ज़ैनब की आवाज़ नहीं सुनी थी। जब हुर ने लजाम फ़रज़ हुसैन इब्न अली में हाथ डाला तो हुसैन ने एक मर्तबा कहा है हुर तेरी माँ तेरे गम में रोई। ज़ैनब कुबरा समझ गई कि हुसैन को रोक दिया गया, बुलंद आवाज़ से रोई है आपका ज़ाती। दूसरा बड़ा जुर्म। तीसरा जुर्म हुसैन को करबला में लाया, जंगलों बयाबान में लाया। चौथा जुर्म हुसैन पे पानी बंद किया। पांचवा जुर्म हुसैन के खैमा में 9 मुहर्रम को पहला तीर मारा। सब कुछ करने के बावजूद आंखों से आंसू जारी है, सर झुका हुआ है, ढाल को अपने मुंह के आगे रखा हुआ है, हाथ बांधे हुए हैं। आ गया हुसैन की खिदमत।
मौला जब मुझ जैसे को भी माफी मिलेगी। हुसैन ने कहा फकत माफी ही नहीं, आज के बाद तुम अलैहिस्सलाम बन जाओ। हुसैन भी अलैहिस्सलाम और भी अलैहिस्सलाम। सुबह आशूर को आया है, शायर ने क्या खूब कहा है, आते ही यूं बहिश्त के बाली को भा गया, आया जो बाद में था वो पहले चला गया। एक शायर कहता है और घेर कर हुसैन को लाया था करबला, और को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए, और को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। और जब दुश्मन बन के आया था मकाम ज़ी हस्ब पर, तो उस वक्त हुसैन के पास पानी मौजूद था। हुसैन ने 1000 के लश्कर को भी पानी पिलाया, उनकी सवारियों को भी पानी पिलाया। रिवायत कहते हैं 3-3 मरतबा सवारियों के आगे पानी रखा गया ताकि जी भर के पानी पी ले। लेकिन अजीब गुर्बत है हुसैन की, जब और दुश्मन बन के आए तो हुसैन पानी पिला रहा है, लेकिन जब दोस्त बन के आए तो हुसैन के पास एक कतरा पानी का नहीं है जो हुर को सैराब कर सके। इसलिए शायद पहले हुर को इजाजत मिली कि मेहमान बन के आया है ना हुसैन का, जाओ हर जन्नत में हौज कौसर से सैराब हो जाए। ज़ादारो रिवायत कहती है कि दोनों बाप और बेटा, नमाज फज्र खत्म हुई, अजीब दिन था करबला में, करबला का दिन, आशूर का दिन, क़यामत खेज दिन था। अली अकबर की आज़ान से शुरू हुआ, हुसैन के सजदे पे ख़त्म हो गया। बल्कि यूं अर्ज करूं, अली अकबर की आज़ान से शुरू हुआ, सकीना के मुंह पे लगने वाले तमाचों पे ख़त्म हो गया। अभी मेरा अल्फाज समझिए, मैं अल्फाज को तब्दील कर लेता हूँ। अली अकबर की आज़ान से शुरू हुआ, ज़ैनब की चादर पे ख़त्म हो गया। अज़ादारो अली अकबर की आज़ान के बाद सूरज की रोशनी हुई थी, ज़ैनब की चादर लुटने के बाद आग की रोशनी ख़याम को लगा दी गई। अज़ादारो नमाज फज्र ख़त्म हुई, जनाब अली इब्न हुर और जनाब हुर इकट्ठे चलते हुए मौला हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। आका हमें मैदान में जाने की इजाज़त दे। मौला हुसैन रो के कहते हैं, ऐ होर तू मेरा मेहमान है, मैं चाहता हूँ पहले मेरी औलाद तुझ पे कुर्बान हो जाए। जब ये जुमले सुने हैं ना, जनाब और कहते हैं अब आका मुझे नहीं, फिर मेरे बेटे को पहले मैदान में भेजें, मैं चाहता हूँ मेरी औलाद आपकी औलाद पे कुर्बान हो जाए। अज़ादार जनाब अली इब्न हुर मैदान की तरफ चले हैं। 18 लईनों को फिन्नार किया है, एक लईन ने तलवार का हमला किया। जनाब हुर का 18 साल का जवान अली अपनी जीन से जमीन की तरफ बढ़ा, घोड़े से गिरते वक्त कहा अस्सलाम अलैका या अबता, है बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादार रिवायत कहती है जनाब हुर सवारी पे सवार थे, जल्दी से अपने बेटे की आवाज़ की तरफ अपनी सवारी को बढ़ाया। जैसे जनाब हुर करीब पहुंचे हैं ना, क्या देखते हैं हुसैन मजलूम है, करबला की रेत पे बैठा हुआ है, अली इब्न हुर का सर अपनी गोदी में रखा हुआ है, कभी पेशानी पे बोसे देते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं। अज़ादार जब ये मंजर देखा है, जनाब हुर रो के कहते आका ये आपके गुलाम का बेटा है, आका इसका सर अपनी गोदी में रखा हुआ है। अज़ादार ये जुमले सुने, मौला हुसैन रो के कहते हो ऐ मेरे मेहमान हो, तू खयाम में चला जा, मैदान में ना। अज़ादार जनाब हुर कहते आका वजह क्या है? अज़ादार ये जुमले सुने, मौला अब्बास की तरफ खिताब फरमा, मौला अब्बास को देख के कहते आए हो अब्बास, हुर को खैमा में ले जाओ, शायद इसे मालूम नहीं है कि जवान बेटे के लाश पर ज़ईफ बाबा नहीं आते। अज़ादार मैं अर्ज करूंगा आका अभी थोड़ी देर गुजरेगी, यही करबला होगी, अली अकबर का लाशा होगा, 18 साल का अकबर एड़िया रगड़ रहा होगा, मौला कोई लाश उठाने वाला न होगा, आप ज़ईफ होंगे, कमर टूट चुकी होगी, आप अकबर के लाशे को उठाएंगे।
वाला लानतुल्लाह वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू